मान लेते दो लोग हैं, रमेश सुरेश। रमेश ने 5,000 रुपए और सुरेश ने 5,000 रुपए, दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हर महीने। 5 साल बाद दोनों के पास जो पैसे बचे थे उसमें से 1 लाख का अंतर है। ऐसा कैसे हुआ? पैसे तो दोनों ने इन्वेस्ट किए थे, तो भाई 1 लाख का नुकसान कैसे हुआ? ऐसे बहुत से लोग रमेश बन जाते हैं। वो सोचते हैं पैसा ग्रो हो रहा है, पर एक्चुअली में जो रियल टर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उससे पैसे आपके नुकसान में है। 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है, हम पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर ग्रो नहीं हो रहे। इस वीडियो में उसका पूरा तोड़ बताता हूँ। हेलो एवरीवन, लेट्स से आपने 5,000 रुपए हर महीना अपने बैंक अकाउंट में डाल दी, ये सोच के मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप सोचो, बैंक अकाउंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है 6%, इन्फ्लेशन चल रही है 7%, तो आपका 1% पैसे का तो नुकसान हो गया ना। सिर्फ पड़े पड़े रखे रखे नुकसान हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया। बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट भी दिया, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, उसमें इंटरेस्ट होकर 1,05,000 बन भी गए, बट उस पैसे की असली वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से 97,000 ही रह गई। मतलब आपने 3,000 रुपए का नुकसान खा लिया पड़े पड़े पैसे को बैंक में रख। भाई करे तो करें क्या और बोले तो बोले क्या? तो बैंक में पैसे डालना सेविंग गलत हो गई। हमें तो हमेशा से यही सिखाया है। देखो गलत नहीं है, बट बैंक में पैसा डालना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सेविंग होता है। दो चीजें होती है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग हमेशा इमरजेंसीज में काम आती है, जैसे घर में कुछ भी हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, एकदम से पैसे की नीड है। उस जगह अगर आप एक स्टेबल जॉब करते हो, 6 महीने की सेविंग बहुत है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, कमाई की पक्की नहीं है, तो 12 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए। अब इन्वेस्ट क्या करें? इन्वेस्ट आपको करना है म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको ट्रेडिंग की नहीं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, बट जब आप म्यूचुअल फंड्स का एक स्पाइस डाल देते हो, उसमें फंड मैनेजर बहुत सी 100-200 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो रातों रात पैसा फंड जीरो नहीं होगा। कुछ गोल्स भी होते हैं इंसान के यार। आप आज कमाई कर रहे हो, आप बड़े होगे, अपने बच्चों की शादी करोगे, बच्चों को पालोगे, आप घूमने भी जाओगे, आपके शौक भी होंगे, घर भी होगा, आपको गाड़ी भी लेनी है, तो वो क्या बैंक में रखे रखे पैसों से हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपके पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। आप तो काम कर रहे हो 8 घंटा। एग्जांपल से समझते हैं, रिलायंस का शेयर लेते हो एक, तो आप पार्ट ओनर बन गए उस कंपनी में। मतलब मुकेश अंबानी जी की पूरी फैमिली लग के आपके उस शेयर के पीछे पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। व्हाई? बिकॉज उनकी भी तो कंपनी बढ़ रही है, उनका काम हो रहा है, उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, आपकी भी शेयर प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि आप इन्वेस्टेड हो रिलायंस में। अब मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ वगैरह मैंने बताया, एनपीएस ये सरकार की स्कीम है, गोल्ड वगैरह। अब आपने ये सारी चीजें बता दी मधुर भाई, अब करना क्या है? क्लियर टर्म्स में बता दो। पैसे की बात करते हैं, ऐसे हवा में बात मत करो। सिंपल सी बात, फिर से 25,000 रुपए की सैलरी पकड़ी, 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पकड़ा। रमेश सुरेश पे आते हैं। 5,000 रुपए सेविंग बैंक में डाला, 3-4% का इंटरेस्ट दिया, 5 साल बाद बच गए 3 लाख रुपए। यही अपने दूसरे भाई साहब ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, एंड उनका पैसा 5 साल बाद 4 लाख रुपए। कैसे? सिंपल, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा। और 5 साल में तो क्या ही रिस्क है, सारा रिस्क भी निकल जाता है, मिटिगेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम मार्केट्स में रहते हो, उतना ज्यादा आपका रिस्क कम होता जाता है, उतना आपका पैसा बचता जाता है। एंड फिर कंपाउंडिंग भी है यार, ब्याज पे ब्याज मिलना। अब एक कॉमन मिस्टेक है, लोग डर के मारे नहीं करते। तो अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कर लो। लेट्स से 25,000 रुपए की सैलरी, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने, 2,500 रुपए म्यूचुअल फंड में करो, 2,500 रुपए गोल्ड में कर लो, पीपीएफ में कर लो, एनपीएस में कर लो। कम रेट ऑफ रिटर्न है, बट पैसे की स्टेबिलिटी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, पहले हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जिसको टर्म इंश्योरेंस भी बोला जाता है, फिर उसके बाद में इमरजेंसी फंड्स। अब आप इन्वेस्टमेंट पे आते हो, तो म्यूचुअल फंड्स मैंने बताया, डायरेक्ट स्टॉक्स भी है, बट उससे आप दूर हो। गोल्ड में कर सकते हो, पीपीएफ में कर सकते हो, एनपीएस में कर सकते हो। हर चीज का